हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वाइटल साइन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो वाइटल साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है वे क्या क्या वाइटल साइंस है और इनका हमारा क्या मतलब इनका रोल है। ठीक है, तो जो वाइटल साइंस है वे हमारी मेजरमेंट करते हैं जो बेसिक बॉडी फंक्शंस होते हैं। बेसिक बॉडी फंक्शंस में हमारा इंक्लूड है बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट। ठीक है, पल्स रेट का दूसरा नाम क्या है हमारा हार्ट रेट, फिर है रेस्पिरेटरी रेट, फिर है हमारा बॉडी प्रेशर मतलब बीपी जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में कहते हो, और ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पांच क्या है वाइटल साइंस है। ठीक है बच्चों, क्या है वाइटल साइंस है, ये हमारे फाइव। तो सबसे पहले हमारा है फर्स्ट है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है वो किस में हम वो कितना होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। किस में है ये हमारा डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, और अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 98.6। ठीक है, तो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कौन करेगा, वो है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, उसको जो नेम देंगे हम मैकेनिज्म को उसको देंगे हम थर्मो रेगुलेशन। ठीक है बच्चों, जो मैकेनिज्म है उसका नेम है थर्मो रेगुलेशन। अब बॉडी टेम्परेचर दो टाइप का होगा, या तो बॉडी का टेम्परेचर अप हो जाएगा या फिर हो जाएगा डाउन। ठीक है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 37 से इंक्रीज हो गया 38, 39, 40, तो बॉडी क्या करेगी, स्वेटिंग करेगी। तो स्वेटिंग में क्या होता है हमारा पसीना बाहर निकलता है, मतलब तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोल्ड उससे क्या होएगा, कम हो जाएगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर हमारा कम हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया, तो उससे क्या होगी, शिवरिंग हो जाएगी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कपकपाना। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह की एक्सरसाइज है जो कि हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, किसके लिए, जिससे बॉडी का टेम्परेचर हमारा मेंटेन हो जाए। फिर हमारा सेकंड पल्स रेट। पल्स रेट क्या है, पल्स रेट का जो हमारा सेकंड नेम है वो है हार्ट रेट। ठीक है बच्चों, क्या है हार्ट रेट, ये कितनी होती है नॉर्मली 72 बीट्स पर मिनट, किसमें, एडल्ट में। ये क्या करती है, इंडिकेट करती है ये हार्ट फंक्शंस को। जो हमारी पल्स रेट है उसको हम कहाँ से मेजर करेंगे, रेडियल आर्टरी से। ये कहाँ पे मिलती है हमारी बच्चों, दोनों हाथों में मिलती है। ठीक है, कॉमनली कहाँ से मेजर करेंगे, रेडियल आर्टरी से। फिर जो हमारा थर्ड वाइटल साइन है वो क्या है हमारा रेस्पायरी रेट। रेस्पायरी रेट का मतलब क्या है, इसको मैं अगर आपको हिंदी में बताऊं तो सांस लेना। ठीक है, तो जो हम नॉर्मली 1 मिनट में सांस लेते हैं वो कितना लेते हैं, 12 से 20 बार। ठीक है, 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। मतलब क्या समझे, जो एक नॉर्मल अडल्ट है वो 12 से 20 बार 1 मिनट में सांस ले लेता है। ठीक है बच्चों, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, एडल्ट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों क्या, रेस्पायरी रेट। ठीक है, और जो आप कंफ्यूज होगे पेपर में वो आप होगे रेस्पायरी रेट्स में और पल्स रेट में। ठीक है, तो आप इन दोनों में अपना बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना, मैं आपको बता रहा हूँ। पल्स रेट को हम क्या कहेंगे, हार्ट रेट, जो कि 72 बीट्स पर मिनट है, किसमें, एडल्ट्स में। और जो रेस्पायरी रेट्स है वो है कितना है, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट एडल्ट में। और जैसे ही हम छोटे बच्चों में या चिल्ड्रन में जाएंगे उनमें कितनी हो जाएगी, हायर हो जाएगी। यहाँ पे 12 to 20 है, तो 20 to 25 किस में हो जाएगी, ये चिल्ड्रन में। और अगर हम यहाँ पे किस पे चले गए, हमारे गार्जियंस में चले गए, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर में, ठीक है, ओल्ड पर्सन में चले गए, तो ये क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, 7 to 10 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्या हो जाएगी, कम होती रहेगी एज के अकॉर्डिंग। फिर है हमारा ब्लड प्रेशर, जिसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में क्या कह देते हैं, बीपी। आप सभी जानते होंगे बीपी। बीपी नॉर्मली कितना होता है हमारा, 120 to 80 mmHg। ठीक है, यहाँ पे यूनिट दी गई है हमें कितनी, 120 to 80 mmHg। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी यूनिट है, क्या हमें हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं यूनिट्स में करते हैं, mmHg में। ठीक है, तो जो 120 से आप क्या समझ रहे हो, मतलब दो ब्लड प्रेशर है, एक तो है 120, एक 80। ठीक है, तो जो ज्यादा है उसको वो कितना है हमारा 120, और जो कम है वो कितना है हमारा 80। ठीक है, तो कम होने को क्या कहेंगे हम इंग्लिश में, डाउन। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे, जो डायस्टोलिक है वो कितना है हमारा 80, और जो ज्यादा है सिस्टोलिक, ठीक है, वो कितना है 120। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। इसको हम ब्लड प्रेशर को किससे हम मेजर करेंगे, तो ये स्पेलिंग है बच्चों क्या, स्फाइग्मो मैनोमीटर। ठीक है बच्चों, क्या इंस्ट्रूमेंट हमारा, स्फाइग्मो मैनोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमेशा कभी ना कभी ये पूछा जाता है, क्या है, स्फाइगो स्फाइग्मो नैनोमीटर। ठीक है, फिर है हमारा लास्ट वाइटल साइन, ये क्या है, ऑक्सीजन सैचुरेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, SpO2, जो कि ये क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ऑक्सीजन सैचुरेशन में क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर है एक फॉर्म एलिमेंट है और दूसरा क्या है हमारा प्लाज्मा। ठीक है,
प्लाज्मा के अंदर क्या, फॉर्म एलिमेंट के अंदर क्या है हमारी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी जो है उसके अंदर क्या है हमारा, हीमोग्लोबिन, ठीक है बच्चों। तो इसमें SpO2 जो है ये क्या मेजर करता है हमारा, जो आरबीसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन है वो कितनी ऑक्सीजन ले जा रहा है, जो हीमोग्लोबिन है क्या वो सब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जा रहा है या कुछ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जा रहा है। तो जो नॉर्मली हीमोग्लोबिन होता है वो 95 टू 100% हीमोग्लोबिन ले जाता है, और अगर ये अगर कम है 50 टू 60% अब, तो वो क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे वाइटल साइंस थे जो मैंने अपनी साइड से आपको पूरी अच्छी तरीके से बताए हैं। आप भी इनको रिवाइज करते रहिए, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन नीट में जरूर आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।